हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आज कक्षा चतुर्थ का मेरा बचपन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ किसी की अपना जीवन वृत्तांत है छोटा सा। वो कौन है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसकी एक अपनी छोटी सी जीवन की घटना इसमें दर्शाया गया है। इसमें महात्मा गांधी स्वयं अपनी कहानी बताते हुए जा रहे हैं। उसमें बताते हैं कि पोरबंदर से जब पिताजी की, पोरबंदर जो है वह गुजरात का एक क्षेत्र है, और उसका पिता जो थे वह थे वकील थे। तो उसका जो पोस्टिंग हुआ था वह राजस्थान के कोई कोर्ट में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी की जो उम्र थी वह लगभग 7 वर्ष की थी। अब क्या था कि जहां वह ड्यूटी कर रहे थे उसी क्षेत्र के एक पाठशाला स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ एक मदरसा भी था। तो मदरसा जो होता है वह मुस्लिमों का एक स्कूल होता है, तो उसी में वह भी पढ़ता था। तो वहाँ जितने भी टीचर्स थे, जितने भी शिक्षक थे, सभी का नाम और सभी का धाम, यहाँ धाम का अर्थ होता है, धाम का अर्थ है जहाँ वो रहते थे, एक पूरा उसको याद था। तो उसके बाद क्या था कि वह भी वहीं पढ़ते थे। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के विषय में ही उसको सिर्फ ध्यान था, और बाकी कुछ विशेष जानने की इच्छा नहीं होती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वैसे कुछ उसको नहीं पता था। वह एक बहुत ही सिंपल स्टूडेंट था, कोई तेज़दार स्टूडेंट नहीं था। अब क्या हुआ, वह गांव का पाठशाला जो होता है 5 तक, फिर वहाँ से कस्बा पहुँचा 8 तक, फिर वहाँ से 10 के लिए हाई स्कूल पहुँचा। तो इस तरह उसका 12 वर्ष बीत गया। जब वह एक इसमें था, हाई स्कूल में था, तो उसमें एक घटना को इसमें बता रहे हैं, इसकी घटना के बारे में, कि उसमें जो थे महात्मा गांधी काफ़ी झेंपू मतलब क्या था, शर्मिला, काफ़ी यह शर्मिला बच्चा था। वह इसको कुछ भी इधर उधर से कोई मतलब नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क में इसको कोई मतलब इसको नहीं होता था। और स्कूल से होता था डायरेक्ट सीधा भागते हुए घर, रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसे कोई मतलब नहीं था। अब क्या था कि जब हाई स्कूल में लोग पढ़ रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ था कि शिक्षा विभाग का एक इंस्पेक्टर, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होता है, ताकि स्कूल का जो काम काज कैसे होता है उसको देखने के लिए सरकार के द्वारा वह नियुक्त होता है, ताकि सभी काम सही रूप से सरकार के अनुसार हो। तो वही इंस्पेक्टर आया था उस स्कूल के मुआयने के लिए कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। तो उस इंस्पेक्टर ने क्या किया था कि सभी बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए कहा, कुछ दिया। तो इसने क्या था, महात्मा गांधी ने क्या किया था कि इसने 4 शब्द लिख लिया। ठीक, अब 5वां शब्द उसका गलती था। तो टीचर ने इसको इशारा किया कि जो भी हिज्जे इसको वर्तनी कहते हैं। अब वर्तनी क्या होता है, जैसे किसी का नाम है मनोज, तो नमेकार जो मनोज, इसको वर्तनी कहते हैं, और उसी को हिज्जे भी कहते हैं। तो वही उसने इंगित किया कि किसी दूसरे का हिज्जे देखकर अपना जो लिखे हो उसको सुधार लो। तो वो तो क्या सोचता रहा कि टीचर जो होता है वह चोरी रोकने के लिए होता है, टीचर जो होता है वह चोरी रोकने के लिए आता है, और एग्ज़ाम जब होता है तो टीचर चोरी करने देता नहीं है। लेकिन यहाँ कौन जानता था कि वह जो इंस्पेक्टर था वो टीचर का ही ले रहा था, और पढ़ाई के बारे में वो देख रहा था क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है। तो उसके मन में कोई भी नौच या फिर कोई भी मतलब गलत बात नहीं आती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकदम सिंपल सा स्टूडेंट अपना था। जब वह इंस्पेक्टर चल गया तो उसने बताया भी था कि मैं तो इशारा भी किया कि बगल वाले देख के देख लो, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया कि हमें देखना नहीं चाहिए तो हमें देखना नहीं चाहिए।
उसके बाद क्या दिख रहा है कि कभी भी उसने यह नहीं सोचा कि हमें किसी से चोरी करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वह अपना स्वाभाविक गुण जो था वह उसको लेकर आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जितना भी टीचर थे सभी के प्रति उसने एक सम्मान की भावना को बनाए रखा। अब क्या बोल रहा है कि वो जो वे कहे वह करना चाहिए, वो जो करे मुझे से काजी नहीं बनना चाहिए। यहाँ क्या मतलब होता है कि हमें जो भी कोई कर रहा है उसे करने दो, हमें किसी के भी काम में कोई इंटरफेयर नहीं बनना चाहिए। काजी का मतलब यहाँ होता है शिक्षक, कि किसी के बारे में तुम्हें शिक्षक नहीं बनना चाहिए। अब क्या था, महात्मा गांधी को सिर्फ स्कूली किताबें ही पढ़ने का जो शौक़ था, इसके अलावा कोई चीज़ पढ़ने का उसे शौक़ कुछ भी नहीं था। और चूँकि शिक्षक से डांट ना पड़े इसलिए वह पढ़ाई में भी वह काफ़ी एक्टिव रहता था, जो भी कहा जाता था उसको करता था। अब क्या था कि एक दिन उसके पिताजी ने किताब खरीदी थी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। इसमें एक श्रवण कुमार के बारे में दिया गया है कि एक बालक रहता है श्रवण कुमार, उसके माता पिता अंधे होते हैं। तो उसके माता पिता अंधे होते हैं तो वह अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए अपने कंधे पर बैठाकर उसे तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वह एक पिता को कितना मानता था कि पिता ने कहा कि मुझे तीर्थ करना है तो पूरा तीर्थ को कैसे किया जाए, क्योंकि वह अंधे थे, चल फिर तो पाते नहीं, तो कंधे में लेकर उन दोनों को पूरा तीर्थ करवाए थे। तो वह एक बच्चे को सोचता था कि एक श्रवण कुमार के जैसा मातृ पितृभक्त होना चाहिए। उसके बाद क्या था कि जब वह अपने माता पिता को तीर्थ करा रहा था तो उसी बीच में किसी ने उसको तीर से मार दिया था। तो उसका माता पिता चूँकि अंधे थे तो उसका जो विलाप, एक ही उसका बेटा था, वह जिसको तीर्थ करा रहा था उसको कोई तीर से मार दिया तो कितना उसको दुख हुआ, अगर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वह जो दुख था, वह दुख में जो बोलता था उसी को विलाप कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि श्रवण की मृत्यु के पर उसके पिता का विलाप आज भी याद है। और इस विलाप में एक कविता की जैसा बनाया गया था जिसे छंद कहते हैं, और उसे संगीतबद्ध भी किया जाता था। तो उसी प्रकार का संगीत सीखने का शौक़ महात्मा गांधी को भी था। तो यह जो श्रवण कुमार की जो कहानी थी महात्मा गांधी को बहुत अच्छी लगी थी, इसका दिल जो है और झकझोर दिया था। इसी प्रकार का एक नाटक उसने देखा था। नाटक उसको पता होगा क्या होता है, एक सिनेमा का जैसा होता है लेकिन सबके सामने मंच पे किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। तो इसी प्रकार का एक नाटक था हरिश्चंद्र की कथा। तो हरिश्चंद्र का नाम तुम लोग सुने होंगे। हरिश्चंद्र जो थे वह सत्य बोलने में उसको जाना जाता है कि वह हमेशा सत्य ही बोलते थे, कभी भी वह झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी गलत नहीं बोलते थे। तो इसी सच बोलने के चलते बहुत सी उसको विपत्तियां भी पड़ी, बहुत सा कष्ट भी भोगना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो यह नाटक देखकर महात्मा गांधी भी बहुत रोए थे कि एक सत्य बोलने वाला जो है वह इतना उसको विपत्ति घेर सकता है, लेकिन क्या है फिर भी वह सत्य का ही जीत होता है, इसी को देखता था। और इसी प्रकार जो 2-3 घटनाएं थी, उस 2-3 घटनाओं के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा गांधी के रूप में उभरे थे। पहले क्या था कि कभी उसने चोरी करना नहीं सीखा, दूसरा क्या था कि माता पिता को हमेशा उन्होंने इज्जत दिया, जो श्रवण कुमार से सीखा था। तीसरा क्या था, सत्यवादी हरिश्चंद्र से सीखा था कि हमेशा सत्य के ही रहना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, इन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
बस आज इतना ही, ठीक से पढ़ लेना एक बार।